राक्षस बता देंगे लोगों को। तो ऐसा लोग, ऐसी प्रवृत्ति का आदमी राक्षस नहीं तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? तो राक्षस प्रवृत्ति के बता रहे हैं। भैया भाजपा को वोट दे रही है वो सब राक्षस है। भैया उनकी सोच है, उनकी कुछ चलती नहीं है। वो क्या बांग्लादेशी बरवा रखे, तुमने सब कुछ बरवा रखे हैं, तो हो गई ये कोई हिंसा? हिंसा तो हो गई, ऐसी बात मोदी नहीं। जी जो क्या कर रहे हैं, मोदी जी के सीधा सीधा फंडा है कि मेरा चुनाव आयोग में भी मेरी पकड़ हो, इधर सीबीआई में मेरी पकड़ हो, उधर हर जगह अपने आदमी जो है वो सेट करते जा रहे हैं। और अभी ये भाई एक बात बोल रहे थे कि देश से पहले हमारा स्वार्थ है। ऐसे स्वार्थी के वजह से ही देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज है। ठीक है, देश के बॉर्डर पे आर्मी खड़ी हुई है, अगर वो स्वार्थ पे आ जाए तो कल रात को सो नहीं पाओगे, कहाँ कहाँ गोलियां पड़ेगी पता चले। हमारे लिए सबसे पहले देश है, हमारे लिए हम पहले नहीं है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। इनका स्वार्थ भ्रष्टाचारियों के साथ। सुनिए अभी ये जो बोल रहे थे ना, अभी ये जो बोल रहे थे ना कि हमें 500 का ये मिल जाए, फ्री मिल जाए, वो मिल जाए, तो देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचारी अभी घूम रहे हैं तो वो आपको फ्री के चक्कर में अपना घर तो भर लेंगे पर आपको हरामखोर बना देंगे। ये जिस तरीके से बोला ना इन्होंने, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने आप को पहले रख रहे हैं, राष्ट्रवाद में रख रहे हैं। कल को पाकिस्तान से इधर उधर से बम गिरेगा तो तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा। एक सेकंड, तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगा, वो तुम्हारे घर पे गिरेगा। तो देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले देश है, आप नहीं हो। क्या कहेंगे भैया? आपके लिए तो बस ये बोलने की बात है ना। मेरा नहीं है, मैं देश की आर्मी की बात करता हूँ। देश का देश का आर्मी, मैं कह रहा बोलने के लिए ना। सुनिए जिस तरीके ये जिस तरीके से भी इन्होंने बोला ना, देश का आर्मी अगर वहाँ से बॉर्डर से हट जाए, देश का आर्मी हट जाए, पुलिस कर्मी हट जाए, उसके बाद डॉक्टर्स अपने उस पे आ जाए, तो सुनिए ये सब भी तो सैलरी लेते हैं, सब भी तो अरे तो सर देश को योगदान दे रहे हैं ना, देश को सेवा दे रहे हैं ना। सैलरी तो क्या आर्मी वाला गोली खाने के लिए ले रहा है, वो भी 30-35 हजार रुपए की दुकान खोल लेगा, वो महीने के कमा लेगा। पर आर्मी वाला देश की सेवा में समर्पित हुआ ना, डॉक्टर देश की सेवा में समर्पित हुए ना। जब कोविड टाइम आया, पुलिस जो कर्मी है, जब देश का माहौल बिगड़ता है तो वो समर्पित होते हैं ना। तो देश के लिए सबसे पहले हमें समर्पित होना है, हमारा स्वार्थ बाद में। स्वार्थी आदमी ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो रहा है। ये समर्थन सुनिए, ये जिस तरीके से इन्होंने बोला, इनको इस बात पे शर्म आना चाहिए कि अपने बात को वापसी लेना चाहिए और देश में माफी मांगना चाहिए। देंगे अपनी बात वापसी। भाई मेरा शहर है पठानकोट, अपने गूगल पे सर्च कर ले, बॉर्डर एरिया, तो आर्मी की कुर्बानी हमसे ज्यादा देखी नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना, आपने बस सुनी है, हमने प्रैक्टिकल में देखने के बाद भी सुनिए, देखने के बाद भी शर्म नहीं आ रहा, कि सीख नहीं मिल रही है। ये बोलने पहले हमें बाद में राष्ट्र। रणदीप सुरजेवाला का कहना है, जो कांग्रेस से है, कि भाजपा को जो वोट देता है या फिर समर्थन करता है वो सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या नाम है? रणदीप सुरजेवाला ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये तो भैया हो गए राहुल गांधी के ही भाई होंगे, भी उन्हीं की सोच है। ये खुद तो राक्षस सेना कर रखा है इन्होंने, दूसरों को राक्षस समझ रहे हैं। मैं बताता हूँ ऐसा, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जो बोला है वो उस संदर्भ में बोला है कि मतलब कि जो बीजेपी का वोट करने वाले हैं वो निष्ठुर आदमी है, उदारवादी नहीं है। और जो निष्ठुर राजा होता है वो इस प्रकार का राज करता है कि प्रजा त्राही माम कर रही है, बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है, और लोग के पास अपनी जेब का राक्षस बता देंगे लोगों को। तो ऐसा लोग, ऐसी प्रवृत्ति का आदमी राक्षस नहीं तो क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? तो राक्षस प्रवृत्ति के बता रहे हैं। भैया भाजपा को वोट दे रही है वो सब राक्षस है। भैया उनकी सोच है, उनकी कुछ चलती नहीं है। वो क्या करते हैं पता है? वो तो बोलते हैं कि भैया हम कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, जब कानून उनकी पक्ष में जाता है तो बोलते हैं भाई साहब अच्छा नहीं हुआ, ईवीएम घोटाला हो गया। अभी आप 2019 का ले लो, सॉरी जब पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ था, ममता दीदी जीत गई थी सारे जाते, गलती से भाई साहब नंदीग्राम से क्या हार गई, पूरा पश्चिम बंगाल सर पे तो जीत रही है, तो जीत जाना आराम से। वहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसके बारे में क्या कहेंगे? जब भी वोट होते हैं वहाँ पर हिंसा होती है। भैया तो वहाँ पे जो लेडीज है तो वही तो वो तो होगा हिंसा। तुमने बांग्लादेशी बरवा रखे, तुमने सब कुछ बरवा रखे हैं, तो होगा ये हिंसा तो हो गई, ऐसी बात नहीं। जो क्या कर रहे हैं, मोदी जी के सीधा सीधा फंडा है कि मेरा चुनाव आयोग में भी मेरी पकड़ हो, इधर सीबीआई में मेरी पकड़ हो,
उधर हर जगह अपने आदमी जो है वो सेट करते जा रहे हैं और लोकतंत्र का जो है ना खेल मजाक बना दिया है लोग। मजाक बना रहे हैं। मजाक में बनाया नहीं, अभी इनकी बात बोलता हूँ, ये बोलते हैं लोकतंत्र का मजाक बना दिया। भाई साहब एक चीज बताओ, कर्नाटक में जब चुनाव हुआ था ना, अभी कांग्रेस जीत गई थी, आप बोल रहे हो मजाक बना दिया। भाई सब मजाक बनाना होता ना, बना भी देती, ठीक है। आप बोलते हो ईवीएम घोटाला करते हैं, मजाक बनाते हैं, पकड़ बना रखी है। अगर पकड़ बना रखी थी तो कर्नाटक में अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? ये बताइए, भाजपा ने कर्नाटक में अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? आप बोल रहे हो ना कि मोदी जी ने पकड़ बना रखी है, तो कर्नाटक में अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? मेरे को इस चीज का जवाब दो। कर्नाटक में जो शिक्षा का स्तर है वो काफी ऊंचा है। अच्छा। वहाँ पर बेवकूफ लोग नहीं है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। बेवकूफ लोग ही भाजपा को वोट देते मोदी की बातों में नहीं आए। हैं। क्या कहेंगे? अभी तो कह रहे हैं बेवकूफ लोग भाजपा को वोट देते हैं। भैया जिनको लगता है बेवकूफ़ है वो तो उनको ही पता है, ठीक है। मैं तो यही बताओ ना, ये कोई जवाब नहीं होता। आप बताओ ना, मतलब बीजेपी में अच्छा मोदी चलो अनपढ़ है, चलो ठीक है, बीजेपी में सारे अनपढ़ है क्या? सुधांशु त्रिवेदी जी वो भी अनपढ़ है क्या? संबित पात्रा जी वो भी अनपढ़ है क्या? हैं जो स्वर्गीय हमारे आप ये मानते हैं कि मोदी जी अनपढ़ है? अनपढ़ नहीं भाई साहब, उनके अंदर अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ठीक है। मैं नहीं बोलता अनपढ़, बेइज्जती नहीं करता भाई, प्रधानमंत्री, ठीक है, ठीक है, उनको ज्ञान है। आपने ही बोली है लाइन। तो अनपढ़ ये बोल रहे हैं ना, ये सोचे, इनकी थिंकिंग ये है कि अनपढ़ है, हमने तो नहीं बोला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाते, उस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, उससे पूछना तूने कहाँ तक पढ़ाई की है? उसको यही नहीं पता कि भाई साहब आज़ादी को कितने साल हो गए, 75 साल हो गए, 70 साल हो गए, 75, उसको यही नहीं पता, ठीक है। वो बोलता है फलाना टिपकाना हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। एलजी भाई साहब क्या बंदा है, समझ में नहीं आता उसको, ठीक है। फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, कुछ काम कर नहीं रहा, बोल रहा है उसको। इसकी बात सुनो, अभी इसने मुआवजे के नाम पे लोगों के साथ मजाक किया है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं। 5 अपना तो साला शीर्ष में बना लिया 45 लाख रुपए का, ठीक है, और आगे कर दिया राघव चड्ढा जैसे बंदे को। बोलता है ये तो सरकारी महल है, इसमें तो लोग आ जा सकते हैं। बात दिख रहा है कितना सरकारी। आपको लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करना चाहती भैया एक चीज़ बताओ, देखो भाजपा, एक चीज़ बताऊँ, कोई जो बंदा है ना, मोदी कोई गलत नहीं कर रहा, मोदी सही है, उसके बाद देखो कोई दूध का दुलावा नहीं है। मैं ये तो बोलता, बीजेपी भी दूध की दिली हुई नहीं है, ना कांग्रेस दूध की दिली हुई है, ना हमारी कोई पार्टी दूध की दिली हुई नहीं है। लेकिन भाई काम कर, जो उस पे ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारी मूलभूत अधिकार है, उन पर ये बीजेपी जो है हमला करने की एक सोची समझी साजिश रच रही है। और वह जो है हमारे जो मूल अधिकार है उनको उनके साथ छेड़छाड़, जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। और वह चाहती है इस देश के अंदर एक छत्र राज मोदी का ही हो। और मोदी जी जो है इस देश को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, देश का हर तरीके से मतलब भला नहीं। बात का जवाब दीजिए। 8 साल बाद जो ताकत सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दी थी, ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार, वो केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाकर बदल देती है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं वो संविधान को बदलना नहीं हो गया? भैया मैं नहीं बोलूँगा इस पर कुछ, इसमें मैं क्या कहेंगे? किस चीज़ पे? नहीं, मोदी जी जो कर रहे हैं ये जो है हर तरीके से हर चीज़ में दखल अंदाजी कर रहे हैं, चाहे वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना हो। अच्छा, लोग कहते हैं उन्होंने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर बना दिया, उसके अंदर इन्होंने भाई आडवाणी के ज़माने में आडवाणी ने जब आंदोलन शुरू करा था, लोगों से कितना पैसा इकट्ठा करा, उस पैसे का हिसाब नहीं आज तक हुआ। ये तो मंदिर बनाएंगे, उस ट्रस्ट में भी अपने आदमी बिठाएंगे, और उस ट्रस्ट में अपने आदमी बना के जो चंदा आएगा उसे भी खाएंगे, राष्ट्र का टैक्स आएगा उसे भी खाएंगे। बीजेपी तो खाऊ पार्टी है, ये खाएगी अपना पेट भरेगी, बाकी प्रजा जाए चूल्हे में। आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला कि राम मंदिर के पैसे खा रहे। भाई साहब इनको ये नहीं पता कि राम मंदिर से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई साहब राम मंदिर बन रहा है, 70 सालों टिका हुआ था। राहुल गांधी जैसे बंद रहे तो बोल रहे राम तो काल्पनिक थे, तो राम भगवान तो थे ही नहीं। उनका ये नहीं पता कि भाई साहब वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार, फूल वाली हो गई, प्रसाद वाली हो गई, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। हम ये नहीं बोलते। बात सुनिए, मस्जिद के बाद लोग नहीं लगा। राम जी के जो सिद्धांत हैं वो मर्यादा का सिद्धांत है, लेकिन मोदी जी मर्यादा का सिद्धांत को फॉलो ना करके मंदिर को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो मर्यादा के, जो आप कह रहे हैं उल्लंघन कर दिया मोदी जी? देश के अंदर दुर्भावना, लोगों में आपसी सामंजस्य खत्म कर देना। क्या राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए? ये जो है इन लोगों के अंदर जो एक आपसी प्रेम भाव है, सद्भाव है, उसको खत्म कर देना। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकानें खोल, क्या मोहब्बत की दुकान खोलो भैया, हम तो मोहब्बत करेंगे भैया, तुमसे आ जाओ कर लो, लेकिन तुम हमारे साथ अच्छा करोगे तो हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, ठीक है। आग के बदले आग, प्यार के बदले प्यार, वही वाला हाल है। अब ये बोल रहे मोहब्बत की दुकान, जब भाई साहब
कोई मुस्लिम लड़का बहन जो कुछ लड़की आपने देखते ही होंगे, इतने सारे कांड होते हैं। हम किसी को आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी दिवाली होली सब आता है, हम उनका जब ईद आता है हम उनको विश करते हैं कि हैप्पी ईद, हैप्पी रमजान। कोई सा माइकलाल भाई साहब, कोई एक विश करता है मैं मुसलमान वाला, कोई दिवाली विश करता है मैं, कोई होली विश करता है मैं, कोई रक्षाबंधन विश करता है मैं, कोई नवरात्रि विश करता है, कोई दशहरा विश करता है, कोई एक बंदा विश करता है। बताओ, करता है? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अपना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। बिजनेस करते हैं, हम अपना व्यापार करते हैं तो माल उनको बेचते हैं, माल उनसे खरीदते हैं, उनसे सारा व्यवहार करते हैं। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की, इन्होंने बोला मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान में तो यही होता है ना भाई, बुरे तुम्हारा चीज आया, तुम फेस्टिवल में तुम भी हमें इनवाइट करो, हम भी तुम्हें इनवाइट करें। राहुल गांधी नफरत की दुकान खोल रहे हैं। भैया अब नफरत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, भगवान जाने, लेकिन हमने तो अभी नफरत की दुकान करी है। 2024 में कौन चुनाव जीत रहा है? ओनली मोदी। 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 और जो विपक्ष पूरा इकट्ठा हो रहा है, भैया कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इकट्ठा इंडिया नाम का गठबंधन बन रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ना, अपने चीज़ों के लिए तुम इंडिया का नाम यूज कर रहे हो ना, बहुत गलत चीज़ है। मोदी जी की हवा अब चली गई है। मोदी जी जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार ये चाहने वाले हैं। अब 2024 में राहुल गांधी जी को भारी बहुमत से जनता जिताने वाली है। कर्नाटक हो, हिमाचल क्या आपको ऐसे बुरे काम लग रहे चाहे अब दिल्ली में 7 सीट पे कांग्रेस आएगी, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत। केजरीवाल नहीं आएगा साथ में? नहीं, केजरीवाल नहीं आएगा। केजरीवाल ने पब्लिक को बहुत बरगला लिया है, अपनी झांसे में ले लिया, झांसा राम है केजरीवाल। कट्टर कांग्रेसी हैं आप? हाँ बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी। क्या कहेंगे आप इन कट्टर कांग्रेस? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके घर पे ना, अभी जैसे वहाँ पे बोला था कि देश सबसे पहले, हम देश के लिए करते हैं। इनको भाई साहब समझना चाहिए कि भाई साहब जिस देश की हम मिट्टी खाए ना उसी में मिल जाना है। तुम भाई साहब एक चीज, हम भी देश के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे दरेगन दिल्ली के ऐसा नहीं ना है। भाई साहब, इतने हमले हुए पाकिस्तान के, इतने हमले हुए पूछो मत। ये तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, पाकिस्तान से हमले जो है वो कम हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान की वैश्विक हैसियत बहुत नीचे चली गई है। चली जाएगी। अच्छा, उसकी वजह से हमले कम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं? जिस प्रकार उस पे अपने खाने के लिए नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई है, तो वो एक कारण। कोरोना में भी उसकी अर्थव्यवस्था। खाने के लाले इसलिए लड़ाई नहीं हो रही। अरे भाई साहब एक चीज बताऊं, जो कमजोर आदमी होता है वो लड़ाई नहीं कर सकता है। एक चीज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, शुरू से ही उसकी अर्थव्यवस्था रही है उसका। कांग्रेस के टाइम पे इनके पास बहुत पैसा था, पाकिस्तान वालों के पास। जब से मोदी जाए इनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा, फिर वो भी खत्म हो गया। मैं बताता हूँ पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है। पुलवामा जैसा हमला हुआ, उनकी औकात पता है क्या है? लोहा लक्कड़ जो बेचते हैं ना, उनसे उनका पेट भरता है, वो बेच के उनका अपने पैसे कमाते हैं। यहाँ तक कि जब क्रिकेट स्टेडियम में जब मैच होता है ना, बोलता है भैया हमें सिक्का दे दो, हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये औकात है पाकिस्तान की। टमाटर को भाई साहब ज्वेलरी शॉप में रखा जाता है, ये औकात है पाकिस्तान की। ठीक है, ये औकात है पाकिस्तान की। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धार्मिक आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना कहाँ तक सही है? आप ये अभी कह रहे हैं कांग्रेस ने विभाजन कराता है, तो तब सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान मुसलमान धर्म के नाम पर बना था, क्या वो सफल राष्ट्र रहा?